अगर आप एक बिगिनर हैं तो भाई सही बताओ, तुम अभी कंफ्यूज हो ना एसबीआई पीओ 2026 को लेके कि क्या पढ़ना है, क्या सिलेबस है, मॉक कौन से देना है। एकदम मतलब टोटली कंफ्यूजन चल रहा है ना। तो चलो आज इस वीडियो में मैं आपको एक 90 डेज का एक मोटा मोटा ओवरऑल प्लान देता हूं कि कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको फॉलो करनी है एसबीआई पीओ प्री से पहले। अच्छा, एक चीज की जो ऑलरेडी अपने अटेम्प्ट्स वगैरह दे चुके हैं, जो रिपीटर्स हैं, तो ये वीडियो उनके लिए उतना बेनिफिशियल तो नहीं होगा, है ना, क्योंकि उनको तो यार ऑलरेडी पता होता है क्या करना है। ये वीडियो मेनली बिगनर्स के लिए है। तो देखो यार, सबसे पहले ना क्या होता है कि आपको डरा नहीं रहा हूं, लेकिन सीधा बोलूं, एसबीआई पीओ कोई इजी एग्जाम नहीं, सबसे टफ एग्जाम होता है बैंकिंग इंडस्ट्री में एसबीआई पीओ। तो यहाँ पे आपकी वो चीजें काम नहीं आएंगी कि आप पढ़ रहे हैं पढ़ रहे हैं पढ़ रहे हैं और आपको रिजल्ट जग जाएगा। नहीं, यहाँ पे थोड़ी सी स्मार्ट प्लानिंग करनी होगी, क्योंकि जितना मेरे को लगता है यार वैकेंसी उतना ही आएंगी 800-900। मैं अगर आ गई तो जैसे पहले आती थी 1500-1600, और नहीं आई तो वही 600-700। अब इस एग्जाम का इतना क्रेज होता है, इतनी अच्छी सैलरी होती है कि इसका प्री का कट ऑफ ही चला जाता है अपना 65-67 के आसपास। इस बार 65 गया था शायद तक, 65-66 के आसपास। तो हर साल कंपटीशन तो बढ़ रहा है, तो मतलब कट ऑफ और इंक्रीज होगा। तो चलो अब सब्जेक्ट वाइज मैं आपको बताता हूँ कि इसमें मेन मेन आपको क्या प्रिपेयर करना है। तो जैसा कि हम सभी को पता है कि जो एस बी आई पी ओ प्री है वो 1 या 2 अगस्त को एक्सपेक्टेड है ना। अच्छा देखिए, ये 1 और 2 अगस्त मैंने इतने कॉन्फिडेंस से क्यों बोला, क्योंकि सभी को पता है कि जहाँ से ये डेट निकल के आई है वो यार ऑलमोस्ट कंफर्म ही होती है ना। वो 95% चांस है कि यहीं इसी डेट में वो एग्ज़ाम होगा। तो आप इसको फिक्स ही मान के चलिए। तो अभी जो अपने मंथ हैं अपने सामने, वो क्या है, मई, जून और जुलाई। ये जो 3 मंथ होते हैं ना किसी भी बैंकिंग एस्पिरेंट के लिए, दीज आर द मोस्ट क्रूशियल टाइम। क्योंकि एक बार जुलाई आ गया ना, इसके बाद आप पेपर ही देते रह जाओगे। बस पेपर देना, पेपर दे के सेंटर से घर आए, पेपर दिए सेंटर से घर आए, यही चलता रहेगा। तो अगर अपना पेपर 1 और 2 अगस्त को हो रहा है तो मोटा मोटा अपने पास 90 दिन बचे हैं। तो चलिए उन 90 दिन को अपन को कैसे इफ़ेक्टिवली यूज़ करना है वो देखते हैं। सबसे पहली बात, मई मंथ में आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करने का सोचना है ना। और जून के महीने से एनी हाउ आपका जितना भी सिलेबस कंप्लीट हो, यहाँ से मॉक स्टार्ट कर देना। ज़्यादा नहीं, आप यहाँ पे अभी वीक में, अगर आप एक वीक में, जून की बात कर रहा हूँ और ये सिर्फ बिगनर के लिए, आप 2 मॉक देना, है ना। और मई जून में आपका सिलेबस जब पूरा कंप्लीट हो जाए, तब फिर जुलाई में आपको हर अल्टरनेट डे पे मॉक देना है। वो भी कब तक, 15 जुलाई तक। और जैसे ही 15 जुलाई ख़त्म हो, फिर आपको डेली मॉक देना है ना। क्योंकि मॉक से ही यार आपको रियल एग्ज़ाम का वहाँ पे फियर ख़त्म होगा। तो अब अपन सबसे इसमें पहले बात करते हैं रीजनिंग की, बहुत विस्तार से बात करेंगे। देखिए, पहले रीजनिंग यहाँ पे 35 मार्क्स की आती थी, लेकिन अब आजकल 30 मार्क्स की आने लगी है। आपको 20 मिनट का टाइम मिलेगा। 20 मिनट का टाइम तो खैर देखिए तीनों में है ना, तो ये चीज़ तो कॉमन है। रीजनिंग में सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक पज़ल, ये आपकी पकड़ के चलिए 20 मार्क्स तो मिनिमम आएगी यार एसबीआई के पेपर में। और ये अच्छे खासे लेवल की आती है ये पज़ल, है ना, इसका लेवल अच्छा रहता है, क्लैरिकल लेवल से काफ़ी ऊपर पज़ल आती है। फिर आपके यहाँ मिसलेनियस टॉपिक्स में आपका बीआर आपको देखने मिलेगा, आपको यहाँ पे सिलॉग्स देखने को मिलेगा, डायरेक्शन डिस्टेंस हो सकता देखने को मिल जाए। लेकिन मेन यहाँ पे क्या है, पज़ल है, और वही आपको प्रिपेयर करनी है ना। क्योंकि अगर 20 मार्क्स का वेटेज रख रहा है तो भाई उसको अपन छोड़ तो सकते नहीं हैं। हाँ, आप रीजनिंग में मैं आपको बता दूं कि एस बी आई पी ओ का जो अपना पेपर है ना, इसका कट ऑफ कहाँ जाता है, अराउंड 65 से 68 के आसपास, है ना। धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है कट ऑफ। तो यार अपन को यहाँ पे पूरे 100 में से 100 तो करने नहीं हैं, तो कुछ चीज़ें अपन यहाँ स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन रीजनिंग में आप एक भी टॉपिक स्किप नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे स्किप करने के लिए है ही क्या यार। देखो, मिसलेनियस टॉपिक्स एक एक दो दो दिन में आपके ख़त्म हो जाते हैं। अगर 1-2 दिन भी दोगे ना एक मिसलेनियस टॉपिक को, तो हो जाएगा। फिर आपको क्या, प्रैक्टिस करना बचती है तो प्रैक्टिस कीजिए, लेकिन आप पज़ल को हल्के में नहीं लेना यहाँ पे, है ना। मिसलेनियस आप कर लोगे, पज़ल यहाँ पे अच्छे खासे लेवल की आती है,
3 वेरिएबल वाली पजल भी आ जाए ना यहाँ पे, एक अगर छोटी सी 3 वेरिएबल वाली, तो कोई शॉक होने वाली बात नहीं है। तो अब आप रीजनिंग प्रिपेयर कैसे करेंगे वो मैं आपको अभी बताऊंगा आगे कि आपको डेली क्या क्या करना है। फिर उसके बाद क्वांट्स, इसमें क्वांट्स अपना 30 मार्क्स का आता है, जिसके लिए अपन को 20 मिनट मिलते हैं। सबसे ज़्यादा इसमें वेटेज रखने वाला टॉपिक है डीआई। डीआई आपको यहाँ पे 15 नंबर की भी देखने मिल सकती है, मिनिमम 10 तो पकड़ के चलिए, मिनिमम 10 की तो आएगी ही आएगी। और यहाँ पे जो एक खेल करने वाली चीज़ आती है केसलेट। केसलेट ना यहाँ पे आपकी गेम चेंजर होती है। यस, मैं सही बोल रहा हूँ, गेम चेंजर होती, क्योंकि अगर आप केसलेट में फंसे आपका टाइम ख़त्म। तो डीआई और केसलेट डीआई ये आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं। इसका आप नोट्स बनाते चलिएगा, या अगर आप लोग कहोगे कि ये जो शीट है ये आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मैं भेज दूंगा। फिर उसके बाद आता है अर्थमेटिक। अर्थमेटिक आपको यहाँ पे कम से कम 10-12 नंबर का देखने मिलेगा, है ना। तो ये 3 जो टॉपिक है ना, डीआई, केसलेट, अर्थमेटिक, आपका पेपर यहीं से शुरू यहीं से ख़त्म है। आप कोई बोलेगा कि आपने इसमें स्पीड मैथ्स या फिर नंबर सीरीज़ क्यों नहीं लिखा, तो कितने का आता है आज की डेट में नंबर सीरीज़ स्पीड मैथ्स? 5 मार्क्स का। तो क्या अपन डीआई, केसलेट, अर्थमेटिक, जैसे अर्थमेटिक मैंने छोड़ा हूँ, मुझे पता है कितनी बड़ी गलती किया हूँ मैंने अपनी प्रिपरेशन में, तो क्या आप उसके बिना पेपर निकाल लोगे? नॉट पॉसिबल। आप इसको अभी से अपनी ताकत बना लोगे ना, ऐसा कोई पेपर नहीं है जहाँ पे आप एज नहीं लोगे। मैं खुद इसमें अब अच्छे से टाइम दे के प्रैक्टिस कर रहा हूँ। फिर इंग्लिश, द मोस्ट गेम चेंजिंग सब्जेक्ट इन SBI PO। 40 मार्क्स, कैन यू इमेजिन, 40 मार्क्स का वेटेज रख रहा है। 40 मार्क्स तो बढ़ा, मतलब तुमने 30 से 40 तो कर दिए इसको, लेकिन यहाँ तुमने टाइम 20 ही रखे हो SBI PO। तो समझ लीजिए कि ये कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा, और यहाँ पे काफ़ी अच्छे लेवल की इंग्लिश आपको देखने मिलेगी। अब इंग्लिश में इम्पॉर्टेंट टॉपिक एरर, कम से कम 7 से 8 मार्क्स का आएगा पेपर में, 5 का नहीं, 7 से 8 मार्क्स। आरसी 9 से 10 नंबर की एक आरसी मिलेगी, हो सकता है 2 भी मिल जाएं, और अच्छे खासे लेवल की, मतलब टफ आरसी भी बोल सकते हैं, कुछ फाइनेंस से रिलेटेड ही आपको देखने मिलेगा। फिर आता है क्लोज टेस्ट, जहाँ पे सारे स्टूडेंट, मतलब अगर समझ लो कि 100% बच्चे तैयार कर रहे हैं ना, तो 70% बच्चों का क्लोज टेस्ट वीक होता है। फिर उसके बाद फिलर्स आते हैं, ये भी अच्छे लेवल के आते हैं, है ना। तो देखिए, ये अपना एक मेन मैंने आपको बता दिया कि किन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है ना, कि मई आपका मोस्ट क्रूशियल टाइम है, जून से आपको मॉक लगाना चालू करना है। अच्छा, बार बार बोल रहा हूँ, ये बिगिनर्स के लिए है, जो रिपीटर्स होंगे भाई उनको खुद से पता है क्या करना है। और जुलाई आप में पूरा मॉक देना है और प्रैक्टिस करनी है सिर्फ और सिर्फ। तो अगर आप अभी तक इस वीडियो में बने हुए हैं और आपको लग रहा है कि मैं आपको डे वाइज प्लान दूंगा कि डे 1 में ये करना है, डे 2 में ये करना है, डे 3 में ये करना है, डे 4 में ये करना है, नहीं भाई, वो चीज़ें कभी फॉलो नहीं करनी चाहिए। क्योंकि भाई आप ये बताइए ना, सामने वाले ने आपको बता दिया कि ये आपकी टू डू लिस्ट है और आपको इसको फॉलो करना है। अब आपने 4-5 दिन तो फॉलो की, 5 दिन फॉलो कर ली, 6वें दिन भी फॉलो कर ली, 7वें दिन फॉलो नहीं होगी ना, पाइलअप होता जाएगा, और आपको फिर लगेगा कि भाई मैं क्विट कर दूं क्या, मेरे से तो हो नहीं पा रहा, उन्होंने तो टू डू लिस्ट दी थी, मैंने नहीं करी, मैं तो फेल हो जाऊंगा, है ना। यही आएगा ना दिमाग में कि मैं फेल हो जाऊंगा। नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। सारे लोगों की टू डू लिस्ट अपने अकॉर्डिंग होती है। मैंने यहाँ पे जो चीज़ें लिखी है ना, ये बस आपको स्किप नहीं करनी है, कोशिश करना है कि आपको ये चीज़ें डेली करनी हैं। अब देखिए, सबसे पहला यहाँ पे क्या लिखा है, एडिटोरियल क्लास। एडिटोरियल क्लास आप करोगे, आपकी यहाँ पे वोकैब इम्प्रूव होगी, आपकी रीडिंग इम्प्रूव होगी, क्योंकि ये SBI PO है। आपको एडिटोरियल की क्लास से ही यहाँ पे फाइनेंस वाले जो अपने RC होते हैं उनमें हेल्प मिलेगी। फिर एक हो गया एरर की क्लास। मैं नहीं बोल रहा आप एरर की 1 घंटे की क्लास देखो, 2 घंटे की क्लास देखो, आप सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट्स प्रैक्टिस करो ना एरर की, और क्लास के थ्रू ही प्रैक्टिस करो। आप कुछ दिन ये करो, फिर आप शिफ्ट हो जाना कि भाई मैं 120 रूल पढ़ लिया हूँ, अब मैं खुद से करूँगा। लेकिन शुरू में आप क्या करो, 30 मिनट्स की क्लास डेली देखो। फिर आती है पजल की प्रैक्टिस।
देखिए पज़ल मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आपको कम से कम 15 से 20 पज़ल, चलिए शुरू में आप 15-20 नहीं, आप शुरू में 10 से चालू करिए कि 10 से 15 पज़ल आप डेली प्रैक्टिस कीजिए और हर टाइप की प्रैक्टिस कीजिए। फिर आती है डीआई। डीआई आप पूरे जितने टाइप की डीआई होती है ना, सब प्रैक्टिस करना है आपको। जैसे मान लीजिए कि आपने बोला कि आज डे 1 है तो मैं अपनी टेबल डीआई प्रैक्टिस करूँगा, दूसरे दिन मैं अपनी पाई वाली डीआई प्रैक्टिस करूँगा, फिर एक दिन मैं अपनी केसलेट वाली डीआई प्रैक्टिस करूँगा। मतलब जितनी भी हैं आपको सारी करनी है शुरू में क्लासेस से, फिर उसके बाद आपको सेल्फ में जाना है। उसके बाद आता है एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, अरिथमेटिक, जहाँ पे सारे स्टूडेंट हार मान जाते हैं। इवन मैंने भी नहीं किया था अच्छे से। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, 2 घंटे की क्लास होती है कौशिक सर की, उसको देखिए, उनका बैच एनरोल कीजिए, उस क्लास को कंप्लीट कीजिए। मैं लाइव तो नहीं रिकमेंड करूँगा, आप रिकॉर्डेड देखिए अरिथमेटिक को, और जब आपने उसकी 2 घंटे की क्लास कंप्लीट कर ली, अगले दिन उसका रिवीजन मस्ट है, बिकॉज रिवीजन से ही अरिथमेटिक चलता है। और जब आपके सारे टॉपिक्स अरिथमेटिक के हो जाएं, जैसे मान लीजिए कि आपने बोटन स्ट्रीम कर लिया, आप बोटन स्ट्रीम के आप किसी दिन अपने टू लिस्ट में 15-20 क्वेश्चन इकट्ठे प्रैक्टिस कीजिए और बस यहाँ से ऐसे आपका अरिथमेटिक कवर हो जाएगा। फिर आती है रीडिंग। ये वो चीज़ है जो सबको बहुत बोरिंग लगेगी कि भाई रीडिंग से क्या ही हो जाएगा। मार्क माय वर्ड्स, रीडिंग से आपकी पज़ल होगी, रीडिंग से आपके एरर होंगे, रीडिंग से आपकी आरसी होगी। कई बार क्या होता है कि रीडिंग आपको करने की हैबिट हो जाती है ना, आपको पढ़ते पढ़ते पता चल जाता है यार इस सेंटेंस में ना यहाँ एरर है तो ये गलत होगा। आप आरसी को इंटरप्रेट कर पाते हो कि वो क्या समझाना चाह रहा है। तो रीडिंग में आप क्या कर सकते हो, या तो आप न्यूज़पेपर पढ़ लीजिए, या तो फिर आप भाई मतलब नॉवेल्स वगैरह भी पढ़ सकते हैं। नॉवेल्स मैं तो उतने नहीं पढ़ता, मुझे तो क्या थोड़ा सा बायोग्राफी पढ़ना पसंद है, मैं वो सब पढ़ लेता हूँ। और बाकी अभी तो भाई आईपीएल चल रहा है तो मैं तो उसकी न्यूज़ पढ़ता हूँ न्यूज़पेपर से। फिर आती है कैलकुलेशन प्रैक्टिस। सेम एज रीडिंग, कैलकुलेशन प्रैक्टिस सिर्फ आपको मैथ्स में हेल्प नहीं करती है। कैलकुलेशन प्रैक्टिस आपके ओवरऑल माइंड को ट्रेन करती है चीज़ें जल्दी करने के लिए, क्विक एक्शन लेने के लिए। ये आपकी डिसीज़न मेकिंग पावर को हेल्प करती है। ये आपको पज़ल में भी काम आती है और डीआई में भी काम आएगा। तो देखिए, मैं पहले भी कई बार बोल चुका हूँ, आई एम नॉट एनी बैंकिंग एक्सपर्ट, आई एम जस्ट अ बैंकिंग एस्पिरेंट। लेकिन ये 7 चीज़ें आपको स्किप नहीं करनी है। दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स या टारगेट्स which you have to follow to clear the SBI PO pre एग्ज़ाम एंड फॉर मेंस। अभी देखिए ये वीडियो बिगिनर्स के लिए था, तो मेंस के लिए आप क्या कीजिए कि करंट अफेयर साथ में लेते चलिए, उसको स्किप मत कीजिएगा। बाकी अगर आप लोग बोलोगे तो मेंस के लिए एक सेपरेट वीडियो आ जाएगा। लेकिन ये जो 7 टॉपिक है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, इनको यार स्किप मत कीजिएगा। डोंट ट्राई टू स्किप दिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आपने कर लिए ना यार, आने वाले 90 दिन आपका एकदम गेम पलट जाएगा यार बैंकिंग जर्नी का। आप ज़रूरी नहीं है ना कि आपका एसबीआई पीओ प्री ही निकल जाए, लेकिन उसके बाद अपने 5 एग्ज़ाम और होने हैं मेजर, वो निकल जाएंगे। तो टू डू लिस्ट से बचो, किसी की टू डू लिस्ट के लिए पैसा मत दो, किसी की टू डू लिस्ट को फॉलो मत करो, अपनी टू डू लिस्ट बनाओ, है ना भाई। आप कितनी देर बैठ पाते हो, आप कहाँ रहते हो, क्या आपको काम पड़ रहा है, कभी बाहर जाना है, कभी नहीं जाना है, या कहाँ आप लाइब्रेरी जाते हो, तो टू डू लिस्ट उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर करो ना यार, अपने हिसाब से। अब मतलब आपको कोई बताएगा कि ये आपकी टू डू लिस्ट और डेली उसको फॉलो करना है, क्या उसने आपसे पूछा कि आपके डेली की स्ट्रगल क्या है? नहीं ना। बस मेरा यहाँ पे मतलब ये था कि ये कुछ टॉपिक हैं जो आपको स्किप नहीं करने हैं, बाकी टू डू लिस्ट आप अपनी खुद की बनाइए, है ना। तो चलिए यहीं तक था ये वीडियो। जो भी लगा हो यार, वीडियो में कुछ कमी लगी हो, कुछ अच्छा लगा हो, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, है ना, वहाँ पे सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे। और सब्सक्राइब भी कर लेना चैनल को यार, और शेयर ज़रूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ में जो भी बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।